यूट्यूब के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित। बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं और जो आगामी दिनों होने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को अवश्य सुने, क्योंकि उस परीक्षा में या आगामी दिनों में जो प्रयोजन मूलक हिंदी की परीक्षा होगी, उसमें कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आ सकते हैं और जिनके आने की संभावना है, उससे संबंधित मेरा आज का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, वैसे तो आपको स्टार्टिंग में जो है वो 16 प्रश्न आएँगे एक-एक नंबर के, जिसमें 14 प्रश्न आपने करने हैं। उससे संबंधित मैं कोई जानकारी इसमें नहीं देने जा रहा हूँ। मेरा जो विषय है वह है जो बड़े प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित है। तो पहला जो प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है वह है, पत्र किसे कहते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र को लिखते समय किन-किन विशेषताओं का ध्यान रखना होता है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि पत्राचार के माध्यम को हम पत्र कहते हैं और पत्र 2 प्रकार के ही होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के पत्र को लिखता है, तो उसको पत्र लिखते समय बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। उसे पत्र के अंदर बहुत सी विशेषताएँ डालनी पड़ती है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को अवश्य तैयार करें और अगर आपको इससे संबंधित भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपको आ सकता है, वो है टिप्पण किसे कहते हैं? टिप्पण को लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है? तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि टिप्पण भी पत्राचार का एक माध्यम है। किसी भी कार्यालय में जब दूसरे कार्यालय से कोई पत्र आता है, उसमें कोई राय या सुझाव पूछी जाती है। उस राय या सुझाव से संबंधित जब कार्यालय पत्र लिखता है या तो उसे अंतिम स्वरूप देने से पहले की जो भी प्रक्रिया होती है, उसे हम टिप्पण कहते हैं। और टिप्पण को लिखते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे जब टिप्पण लिखते हैं तो उसमें सारी जानकारी विषय से संबंधित ही होनी चाहिए। जो भी राय या सुझाव पूछे गए हैं, उसी से संबंधित जानकारियाँ उसमें दी जानी चाहिए और भाषा संबंधी भी इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगर इसके विषय में भी जानकारी चाहिए विस्तार पूर्वक, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है वो है, प्रारूपण से क्या अभिप्राय है? प्रारूपण से क्या अभिप्राय है? प्रारूपण को लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है या प्रारूपण में कौन-कौन सी विशेषताएँ होना आवश्यक होती है? ठीक है? तो प्रारूपण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्रा जमा रूपण, प्रा का मतलब है कच्चा, रूपण का खाका या पहला आकार भी इसे हम बोल सकते हैं। पहला आकार ये भी पत्राचार का ही एक माध्यम है। जब भी किसी कार्यालय में कोई पत्र आता है, उसके उत्तर में जो रफ खाका तैयार किया जाता है, कच्चा खाका तैयार किया जाता है, उसका जो पहला आकार तैयार किया जाता है, जिस उसका जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं, उसे हम प्रारूपण कहते हैं। तो प्रारूपण को लिखने की भी एक अलग प्रक्रिया होती है और इसको लिखते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। प्रारूपण में भी बहुत सी विशेषताओं का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वह प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो प्रतिवेदन से संबंधित भी आप अपना उत्तर तैयार कर लें, क्योंकि जब भी किसी भी कार्यालय में या किसी भी संस्था में प्रतिदिन में होने वाली घटनाओं से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट में भी किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, इस विषय से संबंधित ही इसमें हमें उत्तर लिखना होता है। इस उत्तर को भी आप अवश्य तैयार करें। अगला प्रश्न जो है वो है, अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद का महत्व बताइए या अनुवाद के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रश्न अनुवाद से संबंधित बनते हैं और बहुत ही आसान विषय है ये है। और आप इस अनुवाद से संबंधित अनुवाद विषय से संबंधित भी अपना उत्तर तैयार करें कि अनुवाद जो है वो वैसे तो 2 शब्दों से बना है, अनु जमा वाद। अनु का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है बोलना। अंग्रेजी में इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन का अर्थ है ले जाना, अर्थात किसी एक भाषा में लिखी गई बात को जब हम दूसरी ओर
दूसरी भाषा में उसे ले जाकर परिवर्तित करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। अनुवाद का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और आज के समय में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके एक नहीं बल्कि बहुत से महत्व है और अनुवाद के भी प्रकार भी वैसे ही बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार होते हैं अनुवाद के। इसलिए आप अनुवाद से संबंधित उत्तर को भी अवश्य तैयार करें। अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के क्या-क्या फ़ायदे हैं? इंटरनेट किसे कहते हैं? आज के समय में इंटरनेट के लाभ और हानि क्या-क्या है? इससे संबंधित भी आप अपने उत्तर को अवश्य तैयार करें, ठीक है? और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न जिसे आपने अवश्य तैयार करना है, वह देवनागरी लिपि से क्या अभिप्राय है और देवनागरी लिपि में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उपरोक्त जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए, वो सभी आप जो है वो आगामी परीक्षा के लिए अवश्य तैयार करें। अगर इन प्रश्नों से संबंधित उत्तर आपको उत्तर से संबंधित जानकारी मुझसे लेनी है तो अवश्य चैट बॉक्स में लिखें और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट शुभकामनाएँ। इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपका जो है वो प्रश्न पत्र रहेगा, तो आप उपरोक्त सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।